हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास फॉर सेंटेंस एरर डिटेक्शन। 13 जनवरी की अपनी 6 PM की क्लास है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैनेजर अलोंग, देखो क्या हो रहा है। द मैनेजर along with his team were planning to visit the client's office next week। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपना चेक करेंगे हम लोग सब्जेक्ट, सेकंड चेक करेंगे उसका वर्ब, थर्ड हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? दी मैनेजर, सिंगुलर। ठीक है, अलोंग विद हिज टीम। अब यहाँ पे अलोंग विद हिज टीम को हम एडिशनल इंफॉर्मेशन मानेंगे क्योंकि द मैनेजर का ही रेफरेंस कर रहे हैं सबसे पहले। अब इसमें वर्ब कौन सा हमारा दे रहा है? सेंटेंस वर्ब दे रहा है वर। ठीक है, अब वर क्या है? हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस का वर्ब है, लेकिन ये है प्लूरल का फॉर्म में। ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हमें क्या चाहिए? हमें सिंगुलर फॉर्म में चाहिए। तो वर का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? वॉज। ठीक है, तो यहाँ वर नहीं आएगा, यहाँ आएगा वॉज। The manager along with his team was planning to visit the client's office next week। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रेजेंट में लिखना चाहें, was तो हो गया पास्ट टेंस में। अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ कि हमें इसको प्रेजेंट में लिखना है, तो प्रेजेंट में कैसे आएगा? द मैनेजर का प्रेजेंट was का होगा is। द मैनेजर along with his team is planning to visit the client's office next week। ठीक है, तो अगर पास्ट में होगा तो was आएगा, प्रेजेंट में होगा तो is आएगा। द मैनेजर along with his team was planning to visit the client's office next week। या फिर प्रेजेंट में अगर हम बोलें तो is planning to visit the client's office next week। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एवरीवन आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, अपना उठाते हैं रूल्स। सबसे पहला रूल कह रहा है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा इस सेंटेंस में? एवरीवन। ठीक है, अब एवरीवन हमारा किस टाइप का सब्जेक्ट है, किस फॉर्म का सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सेकेंड रूल हमें क्या चेक करना है रूल में? कि हमें चेक करना है यहाँ का वर्ब। यहाँ पे लिखा है आर। आर किस फॉर्म का है? प्लूरल फॉर्म का है। थर्ड रूल हमें क्या चेक करना होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो वर्ब का फॉर्म है वो सब्जेक्ट के फॉर्म से मैच होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, हमारे को वर्ब दिया है इसने प्लूरल में, तो ये गलत है। हमें वर्ब को भी सिंगुलर में ही कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो आर का अगर हम कन्वर्ट करें इसको, तो आर का सिंगुलर बन जाता है इज। ठीक है, तो आर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज। एवरीवन इज अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक और रूल कौन सा याद रखना है? नाउन्स का। नाउन्स का कौन सा यूज़ करना है? जहाँ पे ग्रुप्स
उसका कोई सा नाउन होता है, जैसे एवरीवन, जिसका हिंदी में मतलब होता है सब लोग। तो जब भी ग्रुप्स होते हैं तो वो कौन सा फॉर्म ले लेता है, वो सिंगुलर फॉर्म लेता है। ठीक है, दिस इज अ रूल कि जब भी ग्रुप्स की बात होगी तो वो सिंगुलर फॉर्म की तरह माना जाता है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया है रूल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द वीक विदाउट फेल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमें कौन से रूल्स चेक करने हैं। रूल्स में हमें सबसे पहले चेक करना होगा इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। टीचर क्या है, सिंगुलर। सेकंड क्या है, हमें चेक करना है वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, टोल्ड। ठीक है, टोल्ड क्या है हमारा, पास्ट टेंस में है और सिंगुलर भी है। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो सही है, क्योंकि वर्ब इज सेम फॉर्म एज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आएगी, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, टू कंप्लीट। अब यहाँ पे ये किस फॉर्म में लिखा है, इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा है, टू कंप्लीट। इन्फिनेटिव फॉर्म कब यूज होता है, जब हम किसी एक्शन के पर्पस के बात करते हैं, पर्पस ऑफ एन एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या एक्शन था, द टीचर टोल्ड। ठीक है, टोल्ड हमारा यहाँ पे एक्शन था। अब उसने क्या बताया, क्या करने को बोला, क्या करने को बोला, तो पर्पस क्या था उनके बोलने का, पर्पस था उन्होंने बोला टू कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इन्फिनेटिव फॉर्म भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये पर्पस था उनके बताने का कि आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें बाय द एंड ऑफ द वीक। ठीक है, ये फ्रेज भी ठीक है, विदाउट फेल भी ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये वाला वर्ब भी करेक्ट फॉर्म में है पूरा। अब हमारे फिर मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक यहाँ है द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सजेस्ट करें, टोल्ड को टू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आई टोल्ड टू माई फ्रेंड, ये गलत है। आई टोल्ड माई फ्रेंड। ठीक है, आई टोल्ड माई फ्रेंड अबाउट द मूवी। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी एरर है, यहाँ टू नहीं आएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने चेक कर लिया ये। क्वेश्चन 4 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन 4 कह रहा है, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2 years एंड शी लव्स इट हेयर। ठीक है, अब अपना सबसे पहला रूल कौन सा हमें चेक करना है, हमें देखना है सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी। शी क्या है, किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट हमें रूल चेक करना है वर्ब का। वर्ब हमारा क्या है, लिविंग।
और ये हमारे किस फॉर्म में है, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। अब क्या ये ठीक है कि नहीं, और प्लस हमारा ये सिंगुलर फॉर्म में ही है। सिंगुलर फॉर्म में क्यों है हमारा, क्योंकि हैज़ लगा है ना। हैज़ हमारा सिंगुलर होता है, हैव हमारा प्लूरल होता है। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर और सिंगुलर। और जो इसका टेंस है वो भी ठीक है, क्योंकि वो अभी भी इस सिटी में रह रही है। वो 2 साल पहले से रहना शुरू किया था और अभी भी रह रही है, तो हैज़ बीन लिविंग बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। ठीक है, हमने एक अपना रूल चेक कर लिया कि सब्जेक्ट वर्ब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वर्ब और आता है, एंड शी लव्स इट हेयर। ठीक है, अब शी कौन से फॉर्म में चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि वो अभी भी रह रही है और उसको वहाँ रहना पसंद है अभी भी। तो शी लव्स इट हेयर, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टेक कौन से रूल में है, कौन सा रूल फॉलो नहीं हुआ। रूल हमारा फॉलो नहीं हुआ सिंस के बाद वाला, कि सिंस और फॉर वाला। तो आप ध्यान याद कीजिए, सिंस हम लोग तब लिखते हैं जब कोई टाइम या डेट की बात होती है, जैसे सिंस 10th जनवरी, या फिर सिंस 2020, या फिर सिंस 2 AM। ठीक है, टाइम या कोई डेट या ईयर अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक दिया होता है तो आप सिंस यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ये नहीं दिया है, अगर सिर्फ एक ड्यूरेशन दी है, ठीक है, जैसे यहाँ दिया है 2 years, 2 months, 2 days, 2 hours, तो वहाँ फॉर का यूजेज होता है। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है कि सिंस यूज होगा जब स्पेसिफिक टाइम डेट ईयर दिया होगा, जब ड्यूरेशन दी होगी तब आपको फॉर का यूज़ करना है। तो यहाँ सिंस ना आके फॉर यूज़ होगा। ठीक है, तो शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years एंड शी लव्स इट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर प्रिपेयर्ड फॉर द सडन अनाउंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब अपने को रूल्स चेक करने हैं यहाँ पे। सबसे पहला रूल है अपना सब्जेक्ट देखने का। सब्जेक्ट्स में क्या है, नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों चल रहे हैं, क्योंकि ये नाइदर नॉर का स्टेटमेंट आ गया है, नाइदर और नॉर का। तो इसमें सबसे पहले हमें नाइदर नॉर की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो अब नाइदर नॉर का रूल आपको याद होना चाहिए। नाइदर और नॉर का रूल होता है कि उसको जो भी वर्ब फॉलो करेगा वो नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट का फॉर्म लेगा। ठीक है, नॉर के बाद जो वो लिखा होगा सब्जेक्ट उसका फॉर्म लेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस ऐसे फॉर्म में ही आते हैं, नाइदर सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, नॉर एक और सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, फिर एक वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये जो वर्ब जिसका फॉर्म लेगा, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म का मतलब है सिंगुलर या प्लूरल, वो इस नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट का फॉर्म लेगा। वो इससे डिफाइन होगा कि ये वर्ब सिंगुलर में चलेगा कि प्लूरल में चलेगा। ठीक है, तो अब ये रूल है। तो अब नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। द टीचर क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब कौन सा आया, वर प्रिपेयर्ड। तो हमें चेक करना है
अब नॉर के बाद आ रहा है टीचर। टीचर क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या आ रहा है हमारा इसके यहाँ पे? वर प्रिपेयर्ड। ठीक है, पहले देख लेते हैं। एक तो ये पास्ट में है जो कि करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पुराने टाइम की बात हो गई है। बट ये वर प्रिपेयर्ड क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। हमें रूल चेक करना है अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो सब्जेक्ट तो हमारा जो है वो सिंगुलर है, वर्ब जो है हमारा प्लूरल है। हमें क्या करना होगा? वर्ब को हमें सिंगुलर में करना होगा। तो वर का सिंगुलर क्या हो जाएगा? वॉज। यहाँ क्या रहेगा? प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? वॉज। ये रूल आपको याद रखना है। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द सडन अनाउंसमेंट। ये रूल आपको नाइदर नॉर का याद रखना है। ठीक है, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं हमारी जो वीकली क्लासेस होती है। तो यूट्यूब पे हमारी 2 क्लासेस हो रही हैं अभी करेंटली। एक है एडिटोरियल की जो रोज़ 2 बजे जा रही है, और एक है एरर डिटेक्शन की जो रोज़ 6 बजे जा रही है। ठीक है, तो आप ये दोनों वीडियोस को फॉलो कर ही लीजिए। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक डेली इंग्लिश बेसिक्स की क्लासेस, वो इस वीक से स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब आपको ये तो हो गया, आपने खुद से देख लिया, खुद से समझ लिया। अगर आपको डाउट्स और भी हैं, मुझसे डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप एक ग्रुप है, उस पर आपको डाउट्स क्वेश्चंस पूछने हैं या पर्सनली भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। जितनी हम क्लासेस ले रहे हैं उनकी आपकी सबको पीडीएफ में वीकली एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में चाहिए। वीकली प्रैक्टिस टेस्ट्स करने हैं, डेली हम एक क्वेश्चंस करते हैं, हम डेली 20 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें 7 बजे मैं आपको एक हमारा जो ग्रुप है उसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट भेजता हूँ। ठीक है, इसका एक आपको सेट मिलता है, सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस। ठीक है, डेली का। उसमें हम लोग ये सारे एग्जाम्पल्स टेस्ट करते हैं। और 1000+ आवर्स ऑफ एनुअल क्लासेस, वो तो आपको इनसे मिल जाएंगे। अगर आपको ये सारे चीज़ें भी आपको लगता है यूज़फुल है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपको इंग्लिश सीखने में और हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से, तो यू कैन रजिस्टर फॉर द बेसिक्स कोर्स जो 1 साल के लिए चलता रहता है। इसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। इसका कॉस्ट है 500 रुपीज़ फॉर द 1 ईयर। ठीक है, अगर आपको 1 साल तक ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपको साइन अप करना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए या कॉल करके बता दीजिए, मेरी टीम या मैं आपको रजिस्टर कर देंगे बेसिक्स कोर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। ठीक है, चलिए सीधे अपने रूल्स से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? ही। रूल नंबर 2, वर्ब ढूंढना। वर्ब क्या है? सजेस्टेड। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 पे जाने से पहले, ही क्या है? सिंगुलर। सजेस्टेड क्या है? सिंगुलर और पास्ट। ठीक है, पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस पास्ट में हो सकता है। ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, मतलब पुरानी बात है कि उसने मुझे सजेस्ट किया था, ठीक है, कि मैं जर्नी के बाद, लंबी जर्नी के बाद रेस्ट ले लूँ। ठीक है, तो पास्ट से भी प्रॉब्लम नहीं है। वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अगर हम चेक कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर। ठीक है, तो ये रूल तो ठीक हो गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सजेस्टेड दैट, दैट क्या सजेस्ट किया, क्या क्लॉज आ रहा है दैट के बाद? आई शुड टेक सम रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये एक सजेशन है, तो आई शुड ही आएगा यहाँ पे।
और आफ्टर द लॉन्ग जर्नी में भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो अब एरर कहाँ है? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सजेस्टेड वर्ड यूज़ होता है, तो ये एक नेक्स्ट रूल हमारा आता है कि जब हम यूज़ करते हैं सजेस्टेड का, तो सजेस्ट इज फॉलोड बाय टू व्हेन रेफरिंग टू द लिसनर। अब ये थोड़े से रूल्स को आपको ध्यान से समझना है कि एक है यहाँ पे स्पीकर, एक है लिसनर। अब ये रूल लेकिन कब सिर्फ अप्लाई होगा वो अब देखिएगा। अब स्पीकर कौन है इसमें? ही सजेस्टेड टू मी, ही, यू नो, सेकेंड पर्सन। और लिसनर कौन है? मी, फर्स्ट पर्सन। उसने मुझे सजेस्ट करा, ठीक है। तो जब सजेस्टेड के बाद वो मेरी ही बात हो रही है कि उसने मुझे सजेस्ट करा, तो सजेस्टेड के बाद फॉलो करता है टू। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड टेक सम रेस्ट। जब बाकी का सेंटेंस लिसनर को ही रेफर कर रहा है कि उसने मुझे ही कोई सजेशन दिया है, तो सजेस्टेड के बाद आ जाएगा आपका टू मी, ठीक है। ये एक रूल है, ये आपको याद रखना होगा। तो ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। चलिए अब यहाँ पे कौन कौन से रूल्स अपने को चेक करने हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? कमिटी, ठीक है। कमिटी है तो ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हम इसको सिंगुलर मानेंगे। वर्ब देख लेते हैं, वर्ब है हैज़ डिसाइडेड, ठीक है। अब हैज़ डिसाइडेड सिंगुलर ही हुआ। सिंगुलर कैसे हुआ? क्योंकि हैज़ लिखा है, हैव लिखा होता तो मैं बोलता प्लूरल हो जा है। और ये है पास्ट टेंस में, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कमेटी ने डिसाइड किया था कि मीटिंग पोस्टपोन करनी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला हमारा रूल बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा रूल फिर हमें चेक करना है? नेक्स्ट जो हमें रूल्स में देखना होगा कि जो अगला वर्ब है, ठीक है, जो सेकेंड वर्ब है फ्रेज में, सेंटेंस का, तो अगला वर्ब है टू पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड। अब इसका ये फॉर्म क्या है? ये पास्ट टेंस में लिखा गया है, लेकिन अब हमें चेक करना है यहाँ पे कि द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या करा है? कोई चीज़ डिसाइड करी है, डिसाइडेड टू डू समथिंग। अब ये जो चीज़ है, ये कह सकते हैं हम लोग पर्पस वाला रूल चेक करना होगा हमारे को, क्योंकि ये कोई पर्पस है, उन्होंने क्या डिसाइड करा। ही सजेस्टेड मी टू, या आई डिसाइडेड टू डू दिस, ठीक है। जब पर्पस यूज होता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? ये भी एक सिंपल सा रूल है। पर्पस के लिए हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म आता है, बट इन्फिनेटिव फॉर्म या टेंस कह सकते हैं, या प्रेजेंट टेंस में इन्फिनेटिव वाला आएगा। तो पोस्टपोन्ड का इन्फिनेटिव क्या होगा? सिंपल पोस्टपोन, ठीक है। तो पोस्टपोन्ड में ये नहीं आएगा, टू पोस्टपोन द मीटिंग। आई होप आपको समझ आया कि यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एक्टिविटी की बात है, ही डिसाइडेड टू डू समथिंग, इसको हम हमेशा बोलेंगे पर्पस की बात हो रही है पोस्टपोन करने की, ठीक है। एक हम इस पे और वीडियो कर लेंगे
कि इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, इनके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, इसको हम एग्जाम्पल्स से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस पे भी एक वीडियो बना लेते हैं जिससे आपके लिए इजी हो जाए कि ये पर्पस की जो मैं बात बोल रहा हूँ वो कहाँ पे अलग अलग तरीके से आप पर्पस को समझ पाएंगे वहाँ से, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन दी कल्चरल फेस्ट, ठीक है। चलिए आते हैं अपने रूल्स पे। पहला रूल होता है सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का फॉर्म है प्लूरल। सेकंड हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या है यहाँ पे, इज कमिंग, ठीक है। वर्ब का फॉर्म है सिंगुलर, क्योंकि इज लगा है ना, इज हमेशा सिंगुलर ही होता है। और टेंस है प्रेजेंट, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे को रूल हमें चेक करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। वर्ब हमारा है सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, तो हमें वर्ब के फॉर्म को चेंज करके प्लूरल बना देना है। तो हम क्या करेंगे, इस को कन्वर्ट करके आर बना देंगे, ठीक है। इस बन जाएगा यहाँ पे आर, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल फेस्ट, ठीक है। अब रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है। पिछले ही हमने क्वेश्चन में देखा था कि इन्फिनेटिव कब यूज होता है, जब किसी पर्पस या गोल की बात होती है। अब यहाँ पर भी इन्फिनेटिव फॉर्म आ रहा है टू पार्टिसिपेट, बट यहाँ पे भी करेक्ट है ये। और क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉरवर्ड टू, बहुत सारे बच्चे आगे आ रहे हैं, किस चीज के लिए आ गया, फॉर वॉट, ठीक है। तो पर्पस का मतलब पर्पस हो गया, गोल हो गया, या फिर फॉर वॉट, या फिर टू डू वॉट। जब इसका आंसर आता है तो वहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होता है। बहुत सारे बच्चे आगे आ रहे हैं किस चीज़ के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये इन्फिनेटिव के रूल्स हम लोग समझते रहेंगे ऐसे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। शी डिडंट डू नथिंग टू हेल्प हिम व्हेन ही वाज इन डायर नीड ऑफ असिस्टेंस। उसने कुछ नहीं करा उसको हेल्प करने के लिए जब वो लड़के को बहुत हेल्प की ज़रूरत थी। ये वाला फ्रेज एकदम करेक्ट है, डायर नीड ऑफ असिस्टेंस। डायर नीड ऑफ असिस्टेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी के हेल्प की, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपको कहीं जाना है या फिर आपको कहीं पे कोई एग्ज़ाम देना था और आपके लिए उसको उसके डॉक्यूमेंट्स लेने कहीं जाना है और आपके पास कोई तरीका नहीं है कि कैसे जाएं वहाँ पे, बस से जाएं या कार से जाएं। तो आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई बाइक ले आ, मुझे अभी ज़रूरी जाना है, अर्जेंटली जाना है, और वो नहीं आ रहा है। तो जैसे आपको एक डायर नीड ऑफ असिस्टेंस आती है कि अगर मान लो वो बाइक से नहीं कोई आ रहा है आपको हेल्प करने के लिए, तो आपके लिए एक डायर नीड ऑफ असिस्टेंस क्रिएट हो जाता है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं और अपने एक बार रूल्स समझ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, शी डिडंट डू नथिंग टू हेल्प हिम, ठीक है, उसने कुछ नहीं करा। यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारी डबल नेगेटिव की, द रूल ऑफ डबल नेगेटिव्स। अब डबल नेगेटिव क्या है यहाँ पे, एक हो गया डिडंट डू, ठीक है, ये भी नेगेटिव है क्योंकि उसने बोला नहीं करा।
और एक हो गया नथिंग। नथिंग भी नेगेटिव है क्योंकि इसका मतलब होता है कुछ नहीं करा उसने, है ना। तो दो नेगेटिव्स साथ में इंग्लिश में नहीं यूज होते हैं। अगर आपने एक नेगेटिव लिख दिया है तो उसके बाद आपको एक न्यूट्रल वर्ड यूज करना होगा, ठीक है। नथिंग नहीं लिख सकते आप, नथिंग की जगह आपको लिखना होगा एनीथिंग। एनीथिंग का भी न्यूट्रल मीनिंग है, एनीथिंग मतलब कुछ भी, नथिंग लेकिन कुछ नहीं, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड है और ये एक न्यूट्रल वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे डिडंट डू के बाद नथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा। अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं कि अगर आपको नथिंग रखना है, ठीक है, आपको दो नेगेटिव्स रखने थे, ठीक है। अब आपको मैं एक रूल क्वेश्चन देता हूँ कि आपको दो नेगेटिव रखने थे। तो एक नेगेटिव था डिडंट डू, दूसरा नेगेटिव था नथिंग। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि अगर आपको नथिंग रखना है और डिडंट डू हटा देना है, क्योंकि आपको खाली एक ही नेगेटिव रखना है ना सेंटेंस में, तो आप नथिंग रखोगे और डिडंट डू हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट डू की जगह। आपको अगर डिडंट डू हटाना है तो आप क्या लिखोगे कि आपका ये रूल एप्लीकेबल रहे। यहाँ पे आपको कुछ अब न्यूट्रल चीज़ लिखनी है। सोचिए और आप कमेंट्स में भी लिखिए। तो इसका क्या होगा, शी डिड नथिंग, ठीक है, शी डिड नथिंग। अब डिड एक न्यूट्रल वर्ड है, इसका कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं है, तो नेगेटिव हमारा एक आ गया, है ना, एक नेगेटिव हमने ले लिया और एक न्यूट्रल हमने ले लिया। तो शी डिड नथिंग या फिर शी डिडंट डू एनीथिंग टू हेल्प हिम, ठीक है। इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है द कंपनीज पॉलिसी एम्स एट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे हमारे आते हैं रूल्स पे, ठीक है। यहाँ पे रूल्स आप चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। दी कंपनी सब्जेक्ट है, दी कंपनीज पॉलिसी, पॉलिसी ऑब्जेक्ट है और एम्स वर्ब है। तो इस कंपनी सिंगुलर है, एम्स भी सिंगुलर है, तो बैलेंस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी की पॉलिसी अभी भी चल रही है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल तो अपना फॉलो हो गया है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, हमें दिख रहा है कि एक ये इन्फिनेटिव वर्ब चल रहा है, ठीक है। आज हमने इन्फिनेटिव पे दो क्वेश्चंस और पहले भी कर लिए हैं। यहाँ पे इन्फिनेटिव चल रहा है टू प्रोवाइड। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब कोई गोल की बात हो रही होती है या डूइंग समथिंग, टू डू समथिंग, उसकी बात हो रही है। तो कंपनी की पॉलिसी क्या है, एम कर रही है, किस चीज़ पे एम कर रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पे, ठीक है। तो ये एक गोल है, टारगेट है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म करेक्ट है, इस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इन्फिनेटिव फॉर्म आता है तो डू नॉट यूज एट बिफोर एन इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। इन्फिनेटिव वर्ब से पहले एट नहीं आएगा क्योंकि एट का कोई यहाँ पे मतलब एड बेनिफिट नहीं हो रहा है इसको डाल के। तो अगर यहाँ से हम एट हटा देते हैं तो द कंपनीज पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जो कि बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है उसके बाद। ठीक है, ये रूल आपको इन्फिनेटिव के साथ याद रखना है, एट नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है ईच ऑफ द बुक्स वर केयरफुली चेक्ड बाय द लाइब्रेरियन बिफोर इशूइंग देम, ठीक है। अब इसमें कौन से रूल्स अपने को चेक करने हैं जो गलत हो रहे हैं। सब्जेक्ट है ईच ऑफ,
ईच ऑफ का फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर। वर्ब क्या है? वर केयरफुली चेक्ड। ठीक है, वर चेक्ड। केयरफुली तो एडवर्ब हो गया क्योंकि वो उसको बीच में क्वालिटी बता रहे कि केयरफुली चेक करा, तो वर चेक्ड इसका फॉर वो हो गया। अब इसका टेंस क्या है? पास्ट टेंस है, जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फॉर्म क्या है? वर चेक्ड, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल लगेगा तो ये गलत है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है। तो हमें क्या करना होगा? इस वर्ब को सिंगुलर में करना होगा। वर्ब को बदल के हमें वॉज कर देना होगा। ठीक है, यहाँ वर नहीं आएगा, यहाँ वॉज आएगा। ठीक है, ईच ऑफ द बुक्स वॉज केयरफुली चेक्ड बाय द लाइब्रेरियन। ये कौन सा रूल हुआ हमारा? ईच ऑफ द का रूल, कि ये हमेशा 1% माना जाता है। ईच ऑफ द, हर एक बुक। ठीक है, तो हर एक बुक चेक हुई है, मतलब एक एक बुक करके चेक होती रही। तो एक एक बुक जब चेक हुई तो मतलब सिंगुलर ही उसका फॉर्म बनेगा, राइट। क्वेश्चन 12 बोल रहा है शी इज मोर स्मार्टर देन हर ब्रदर बट ही इज बेटर एट स्पोर्ट्स। ठीक है, देखते हैं कौन से अपने रूल्स यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं। अब अपना यहाँ पे एक फ्रेज आ रहा है मोर स्मार्टर। ठीक है, यहाँ पे डिग्रीज का रूल वायलेट हो रहा है। स्मार्टर क्या है? ऑलरेडी सेकंड डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है। ठीक है, स्मार्टर स्मार्टेस्ट। तो सेकंड डिग्री जब ऑलरेडी आपने लिख दी है, उसके साथ एक और आपको डिग्री 2 का यूज़ नहीं करना है, कि आपको इससे ज़्यादा इसको और पुश नहीं करना है। इसके साथ आपको मोर नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि ये डबल हो जाता है। आपको डबल कंपैरेटिव्स हो जाते हैं ये, जो कि नहीं हो सकता है इंग्लिश में। ठीक है, तो मोर स्मार्टर यहाँ पे मोर नहीं आ सकता है, बस शी इज स्मार्टर देन हर ब्रदर, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू सिट क्वाइटली एज द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। चलिए, कौन से रूल्स वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन जो कि है प्लूरल, वर आस्क्ड जो कि है प्लूरल और पास्ट। ठीक है, पास्ट भी ठीक है और प्लूरल प्लूरल भी ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल तो वायलेट नहीं हुआ है। कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? कि ये रूल ये गलत हुआ है कि द स्टूडेंट वर आस्क्ड। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जितने भी वर्ब्स होंगे वो एक दूसरे के टेंस को मैच करेंगे। वर्ब का जो टेंस मैच करेगा वो इस सेंटेंस में इम्पोर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि टीचर को बच्चों को बोला गया कि वो चुपचाप बैठें, जैसे टीचर ने क्लास एंटर करी थी। ठीक है, एंटर्ड द क्लासरूम, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये सारी चीज़ें पास्ट की हैं, इसीलिए दोनों वर्ब्स के टेंस मैच होने होंगे। तो जो फर्स्ट वर्ब था उसका वो क्या है? वर आस्क्ड। ये चल रहा है हमारा पास्ट में। और जो सेकंड वर्ब आया है सेंटेंस का वो आया एंटर्स, ये चल रहा है हमारा प्रेजेंट में। ठीक है, तो अब हमें रूल के हिसाब से सेकंड वर्ब को भी पास्ट में ही चलाना होगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस ही पास्ट में चल रहा है। ठीक है, द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू सिट क्वाइटली एज द टीचर
तो एंटर्स की जगह हो जाएगा यहाँ पे एंटर्ड, ठीक है, एंटर्ड द क्लासरूम, तो एंटर्ड भी वहाँ पे आपका पास्ट बन जाएगा। तो आपके जो दोनों वर्ब्स हैं V1 और V2 दोनों पास्ट टेंस में हो जाएंगे, ठीक है। ये जो रूल था ये इसमें वायलेट हुआ था। एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। क्वेश्चन 14, इफ ही वुड हैव स्टडीड हार्डर ही वुड हैव क्लियर्ड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली। चलिए एक बार इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे कौन से वाले रूल्स वायलेट हो रहे हैं। अब ये सेंटेंस सबसे पहले स्टार्ट होता है इफ से, तो यहाँ पे हमारे कंडीशनल के रूल्स स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई होने, ठीक है। तो इफ से ऑलरेडी एक कंडीशन उसने लगा दिया है इफ के क्लॉज में, ठीक है। तो एक इफ का क्लॉज आता है, ठीक है, और एक कॉमा के बाद उसके बाद का क्लॉज आता है। तो इफ के क्लॉज में कंडीशन ऑलरेडी लग चुकी है क्योंकि वहाँ पे इफ आ चुका है। अब ये क्या है, वुड कब यूज होता है, वुड अगेन यूज होता है कंडीशनल सिचुएशन में, कंडीशनल टाइम पे, ठीक है। बट यहाँ पे दो कंडीशनल चीज़ें नहीं आ सकती हैं क्योंकि हमें पास्ट की अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है ये, क्योंकि ये अगेन कंडीशनल है और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हुई हो या हो सकती थी, एक कंडीशन है इसमें। तो हम वुड हैव को हटा के सीधे यहाँ पे लगाएंगे हैड स्टडीड, ठीक है। हम इसको एक पास्ट टेंस में ले जाएंगे नॉर्मल कि हैड स्टडीड। आपको यहाँ से दूसरा जो पार्ट है कंडीशन का वो रिमूव करना होगा, ठीक है। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे वुड की जगह विल अगर आता तो विल गलत हो जाता क्योंकि विल होता है सर्टेनली, सर्टेन बात के लिए होता है कि पक्का। अगर वो आप बोल रहे हो अगर वो हार्ड और मेहनत करता तो वो क्लियर कर ही लेता इजीली, बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि वो और मेहनत करता तो वो इजीली ही क्लियर कर लेता, कोई सर्टेन बात थोड़ी है। तो अगर सर्टेन बात नहीं हुई तो आप यहाँ पे विल नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमेशा वुड ही लगाओगे, ही वुड हैव क्लियर्ड। और ये सारा पास्ट में ही चल रहा है अभी भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है द मूवी विच वॉज डायरेक्टेड बाय अ रिनाउंड फिल्म मेकर वॉज अप्रिशिएटेड नॉट ओनली फॉर इट्स प्लॉट बट ऑल्सो इट्स म्यूज़िक। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे रूल्स जो वायलेट हो रहे हैं। अब ये क्या है, सब्जेक्ट इसमें देख लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारा द मूवी है सिंगुलर, विच वॉज डायरेक्टेड, वॉज है सिंगुलर और पास्ट, ठीक है। सिंगुलर और सिंगुलर मैच हो रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक। पास्ट में है वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बार हमारा वर्ब आया वॉज अप्रिशिएटेड, ठीक है, ये भी पास्ट में चल रहा है हमारा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वर्ब्स मैच हो रहे हैं, वर्ब 1 और वर्ब 2 का टेंस मैच हो रहा है। अब यहाँ पे रूल जो वायलेट हो रहा है वो नॉट ओनली के लिए हो रहा है। तो जब हमने बोला नॉट ओनली फॉर इट्स म्यूजिक, नॉट ओनली फॉर इट्स प्लॉट बट ऑल्सो, यहाँ पे एक मिस हो गया है इस सेंटेंस में, इट्स म्यूजिक। ये क्या रूल है कि जब आपका नॉट ओनली चल रहा है तो एक स्ट्रक्चर बनाए रहेगा सेंटेंस का। तो जब नॉट ओनली फॉर इट्स प्लॉट आया है तो यहाँ पर भी इट्स म्यूजिक के पहले भी फॉर आना पड़ेगा, ठीक है। ये एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है कि नॉट ओनली के टाइम पे ये रूल अप्लाई होता है। चलिए तो ये वाला सेंटेंस का करेक्ट है, द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय अ renowned filmmaker was appreciated not only for its plot but also
फॉर इट्स म्यूज़िक। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चंस आज की क्लास के आपको ट्राई करने हैं। इनके आंसर्स आप नोट करके रखिएगा, और ये 6 क्वेश्चंस जो हैं ये आप सारे एक बार ट्राई कर लीजिए। ये क्वेश्चंस थे जो हमने पिछली क्लास में करे थे, एक बार इनके आंसर्स समझ लेते हैं। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? द न्यूज़ रिपोर्ट स्टेटेड दैट द साइक्लोन विल स्ट्राइक द कोस्ट विद इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है, द न्यूज़ रिपोर्ट स्टेटेड, अब ये स्टेटेड है वर्ब, ये है हमारा पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट पहले आई थी, उसने कुछ स्टेट किया था। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है, स्टेटेड भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में चल रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। द साइक्लोन विल स्ट्राइक द कोस्ट विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। अब ये रिपोर्ट कह रही है कि अगले 24 घंटे में साइक्लोन स्ट्राइक करेगा कोस्ट पे। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, हो सकता है 25 घंटे बाद करे, 26 घंटे बाद करे। तो विल की जो यूजेज है वो हमेशा एकदम सर्टेन या एक श्योर आउटकम पे यूज होता है। बट अगर आपको थोड़ा सा भी अनश्योर है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे आप विल नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको यूज़ करना होगा वुड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वुड स्ट्राइक इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट पे से देख लेते हैं। बाय द टाइम आई अराइव्ड एट द पार्टी एवरीवन ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छा एक देखा था कि अगर हम इसकी एक टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है, तो हमें समझ आ जाएगा कि रूल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए। कि बाय द टाइम आई अराइव्ड, ठीक है, मान लीजिए ये 6 बजे की बात हो रही है और ये 10 बजे की बात हो रही है, ये एक टाइम मैंने ले लिया ऐसी। तो ये बोल रहे बाय द टाइम आई अराइव्ड एट द पार्टी, तो मान लीजिए मैं 8 बजे पहुंचा था। तो सेंटेंस कह रहा है कि जब तक मैं पहुंचा था तब तक बाकी सब लोग निकल चुके थे। ठीक है, तो मैं अगर मान लीजिए 8 बजे पहुंचा, या मैं मान लीजिए 10 बजे पहुंचा था, तो इतनी देर में बाकी सब लोग वापस निकल चुके थे। तो हर चीज़ पास्ट की ही बात हो रही है। बट निकल तो ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पे निकले होंगे किसी एक टाइम पे। ठीक है, तो पास्ट, सिंपल पास्ट कब यूज़ होता है? जब हमारा एक एक्टिविटी होती है और एक टाइम पे होती है। बट ये बोल रहे हैं एवरीवन लेफ्ट। एवरीवन लेफ्ट मतलब वो लोग निकल गए थे तब तक। कोई 6 बजे निकल गया होगा, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 9:30 निकला होगा। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस फॉर्म यूज होगा, तो हैड ऑलरेडी लेफ्ट करेक्ट होगा। ठीक है, द सेंटेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। द पास्ट परफेक्ट टेंस हैड ऑलरेडी लेफ्ट करेक्टली इंडिकेट्स द गेस्ट डिपार्टेड बिफोर द स्पीकर अराइव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 और 4 हमारे थे। क्वेश्चन 3 और 4 हमारे थे। ही वर्क्स इन दिस कंपनी फॉर 10 years बिफोर ही गॉट प्रमोटेड। अगेन एक टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, उसने कुछ साल काम किया, उसने 10 साल काम किया। ठीक है, उसने 10 साल काम किया बिफोर ही गॉट प्रमोटेड। यहाँ पे इनका प्रमोशन हो गया, तो वो 10 साल से काम कर रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है उसने एक दिन काम किया था, वो 10 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहा था, कंटिन्यूसली काम कर रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड वर्कड आएगा। ठीक है, देन एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन गेटिंग प्रमोटेड। बट ये दोनों चीज़ें हुई पास्ट में ही हैं, ये आज की बात नहीं है। उसने 10 साल से काम किया, उसका प्रमोशन हो गया, और ये सारी चीज़ें पास्ट में हुई हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस चलेगा, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट की बात है, उस वो 10 साल से काम करे जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शी इज स्टडिंग फ्रेंच सिंस
शी वॉज अ चाइल्ड। अब अगेन एक टाइमलाइन बनाते हैं कि वो जब से बचपन से, मान लीजिए वो 5 साल की थी जब से, और अभी हो गई है मान लीजिए 15 साल की। तो ये कह रहे हैं कि जब से वो 5 से लेके 15 साल तक शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस शी वॉज चाइल्ड, बचपन से वो पढ़ती आ रही है। अगेन क्या है, एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। तो सिंपल पास्ट चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। सिंपल प्रेजेंट चल सकता है? नहीं चल सकता है। ठीक है, तो सिंपल नहीं चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा, हैज़ बीन स्टडिंग चलेगा। ठीक है, हैज़ बीन स्टडिंग मतलब ऑन गोइंग एक्शन है, मतलब अभी भी होए जा रहा है। चलिए नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये ऑप्शन एक्चुअली ऐसे नहीं, ये ऑप्शन विल विजिट ही रहेगा। अब यहाँ पे विल है, विल क्या होता है, जहाँ हम श्योर होते हैं, तो ये बात श्योर की ही हो रही है। आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अगले हफ्ते ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाऊँगा, फॉर श्योर जाऊँगा, है ना। मतलब अगर डाउट होता तो वो सेंटेंस में दिखता हमें कि उसको कहीं डाउट है, बट इस सेंटेंस में हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। इस सेंटेंस में बोल रहा है आई विल विजिट माई पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो फ्यूचर की ही बात होगी, फ्यूचर टेंस की बात होगी। विजिटेड क्या हो गया, पास्ट हो गया। हैव विजिटेड क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो वो भी पास्ट का ही फॉर्म है, तो गलत हो गया। तो आई विल विजिट करेक्ट है। ठीक है, विल विजिट आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे लिव इन द हाउस, इन दिस हाउस फॉर 5 years बिफोर दे डिसाइडेड टू मूव। ठीक है, अगेन टाइमलाइन बनाते हैं। अब वो उस घर में रह रहे थे, मान लीजिए 2010 की बात है, वो उस घर में रह, दे लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years, वो 5 साल तक उस घर में रहते रहे, और उसके बाद वो मूव कर गए दूसरे घर में। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी थी, रहते जा रहे थे वो, और पास्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या आएगा, हैड बीन लिविंग। दिस सेंटेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग इन द पास्ट, है ना, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन अकर्ड। ठीक है, एक एक्शन चले जा रहा था, उसके बाद ही दूसरा एक्शन हुआ, तो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन लिविंग करेक्टली एक्सप्रेसेस द ड्यूरेशन ऑफ द रेजिडेंस। ठीक है, चलो ठीक है, आपने बहुत सारे रूल्स आज देखे, बहुत सारे आपने आई होप नोट्स बना लिए होंगे। तो वी विल मीट अगेन टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑफ एरर डिटेक्शन।